जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। सरकार बनी थी तो उस पूरे दृश्य को याद दिलाने वाला एक समाचार है। बहन जी मुख्यमंत्री बन गई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों से जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी इंजीनियर हैं, कोटेदार हैं, ठेकेदार हैं, सबसे वसूली बहन जी के जन्मदिन पर पैसा पहुंचाना। उन्नाव जनपद में मेरा भी शिक्षा विभाग से कुछ मसला पड़ा। कन्हैया लाल वर्मा, KL वर्मा बेसिक शिक्षा अधिकारी उस समय थे। ब्रजेश पाठक जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वह उन्नाव के सांसद थे। सब कहीं एक ही खेल हो रहा था, बहन जी के जन्मदिन पर पैसा पहुंचाना। वसूली चल रही थी। उस वसूली का परिणाम आज हम देख चुके हैं, हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में, और आज एक विधायक, और वह भी अपने बलबूते पर, बलिया का उमाशंकर सिंह रसड़ा, किसी बहुजन समाज पार्टी के बलबूते से विधायक नहीं है। ये हालात क्यों हुए बहुजन समाज पार्टी के? ये निर्णय समाचार बहुजन समाज पार्टी की पूरी तस्वीर का पोस्टमार्टम भी करता है, इसलिए यह समाचार जरूरी है। औरैया के दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र, यहां के विधायक चुने गए शेखर तिवारी। अभियान ही चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। बहन जी के जन्मदिन पर मालपानी पहुंचाना, पैसा दो, पैसा दो। थोड़े में काम नहीं चलेगा, मुंह मांगा पैसा दो। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? मनोज कुमार हत्याकांड, इंजीनियर मनोज कुमार हत्याकांड, बहुजन समाज पार्टी का वो बदनुमा दाग लगा कि आज तक बहुजन समाज पार्टी उससे उभर नहीं पाई। और परिणाम आपके सामने है। प्रधानमंत्री बनने के बड़े प्रयास किए गए, बड़े सपने देखे गए, पूरे देश में लामबंदी की गई, खूब रुपया पानी की तरीके से बहाया गया, लेकिन परिणाम एक विधायक उत्तर प्रदेश सदन में आज। तो शेखर तिवारी जी ने इंजीनियर मनोज कुमार, जो मूलतः रहने वाले थे लखनऊ के और रह रहे थे वो औरैया के दिव्यापुर स्थित गेल कॉलोनी में, उनके पास पहुंचे अपने साथियों के साथ कि भाई दीजिए पैसा, दीजिए पैसा। और पैसा दिलाने की टेक्निक है, आप पैसा नहीं देंगे तो हम टेक्निक जानते हैं। तो उस टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया। परिणाम यह हुआ कि पीट पीट कर हत्या कर दिया इंजीनियर मनोज कुमार की। फिर बात आगे बढ़ी, उनकी पत्नी ने FIR दर्ज कराई, तमाम जांच पड़ताल हुई, तो उसमें आजीवन कारावास की सजा हो गई। शेखर तिवारी को, बसपा के विधायक रहे शेखर तिवारी को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वो इस समय उरई की जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन और एक और निर्णय आ गया। वो निर्णय आया विशेष न्यायाधीश MPMLA, माने विधायक सांसद कोर्ट का, MPMLA कोर्ट का विशेष न्यायाधीश MPMLA कोर्ट संजय कुमार सिंह ने निर्णय दिया कि संबंध में गैंगस्टर एक्ट मामले में सजा सुनाई। तो इसमें क्या सजा हुई? इसमें सजा हुई कि 8-8 हजार रुपए का जुर्माना हुआ सभी पर, और 5 वर्ष का, यानी शेखर तिवारी सहित अन्य 4 लोगों पर 5 वर्ष का कारावास, 5-5 वर्ष का कारावास और सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। तो हम लोग नौटंकी देखने जाते थे बचपन में, नौटंकी में भाग भी लेते थे, नौटंकी में भी हिस्सा भी लेते थे। तो उसमें एक पात्र बोलता था चचा, दूसरा बोलता था हाँ भतीजा। तो चचा बोले बुरे काम का बुरा नतीजा,
चचा, हाँ भतीजा, बोलो चचा। भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। एस शेखर तिवारी का प्रकरण संपूर्ण बहुजन समाज पार्टी की गाथा को बखान करता हुआ है। उनका पूरा कार्यकाल, इतिहास, वर्तमान, भविष्य सब कुछ इसमें समाहित है। और ये मुख्य आज की जो चर्चा पर चर्चा खबर रही वो ये है। और एक और खबर चल रही है, वो खबर है मोहन भागवत जी को लेकर के। तो मोहन भागवत जी का प्रकरण ये है कि जिस समय 2015 2014 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अलग हो गया, भारतीय जनता पार्टी से कहा भाई हम नहीं इनके साथ जाएंगे, इन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को बना दिया है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये हमारे साथी नीतीश कुमार का कहना। शरद जी असमंजस की स्थिति में थे, शरद जी नहीं छोड़ना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी का साथ, एनडीए में ही रहना चाहते थे, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री पूरा जो है दल बादल सब नीतीश के साथ पूरा गरज रहे, बरस रहे सब पूरा। तो मरती ने क्या करते, शरद यादव जी ने कहा चलो भाई तुम्हारी इच्छा में ठीक है, हम भी शामिल हो जाते हैं। 14 में उन्होंने कहा नहीं, अलग हो गए नीतीश कुमार। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हार गए नीतीश कुमार। जब हार गए तो कुछ समय के लिए 4 महीने के लिए मांझी को वो मुख्यमंत्री बना दिया। फिर मांझी पर आरोप लगने लगे कि भाई मुख्यमंत्री तो तुम बना दिए गए हो, लेकिन तुम अंगूठा टेप हो, रबर स्टाम्प हो, जैसा हम कहते वैसा करो, नहीं करते हो तो हटो। तो मांझी ने कहा नहीं, ना बाबा ना बाबा, हम अंगूठा टेक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, रबर स्टाम्प नहीं बनेंगे। फिर अपना गए भाजपा से संपर्क किया और कहा कि हाँ हाँ समर्थन करेंगे। फिर ना भाजपा ने समर्थन किया, ना राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, और मांझी ने राज्यपाल के यहाँ जाकर के इस्तीफा दे दिया। मैं उस समय उस दिन पटना में ही मौजूद था, पूरा घटनाक्रम देख रहा था। तो बाद में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए। बाद में फिर जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भाजपा के साथ हो लिए, भाजपा के साथ हो गए। तो वो तो भाजपा के साथ बाद में हुए। बीच में एक घटनाक्रम हुआ, 15 का विधानसभा आया, नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ, और मोहन भागवत जी निकल पड़े बिहार दौरे पर। उन्होंने कहा मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कुछ विद्वानों ने कहा क्या भाजपा से कुछ नाराज हैं क्या? तो हमने पूछा क्या भाजपा से क्या नाराजगी के, मतलब यहाँ तो आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे हैं, या अच्छी बात कर रहे हैं। विद्वान साथियों ने कहा ना ना बाबा ना, भारतीय जनता पार्टी से मोहन भागवत नाराज हैं। बाद में पता चला कि परिणाम आया, लालू यादव नीतीश कुमार की वापसी हो गई। क्यों? तो संदेश गया SC ST OBC में कि हमरा आरक्षण खत्म करे बा, ए मोहन भागवत बाबा हमरा आरक्षण खत्म कर दे, हमको कहूं का न रखो, हमरा आरक्षण खा जाइए, आरक्षण खत्म कर दे। जब बिहार की जनता की समझ में आ गया कि हमरा आरक्षण मोहन भागवत बाबा खत्म कर देबू, तो फिर वहां के SC ST OBC ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के लामबंदी करके नीतीश लालू के गोद में बैठ गए, भाजपा को हरा दिया और राजद जदयू की सरकार फिर से बना दिया। मैं इस संपूर्ण घटनाक्रम का संपूर्ण 2014-15 का बहुत गहरी नजदीक से देखा। बिहार का मैं 2009 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा, 2014 में मैंने पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया, और फिर 15 का विधानसभा, 20 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 3 लोकसभा और 3 विधानसभा बड़े नजदीक से मैंने देखे हुए, पटना बिहार के पूरे बिहार का। अब आते हैं मूल बात पर। तो मूल बात यह है कि अब फिर मोहन भागवत बाबा ने एक राग अलापा है, जो राग अलाप रहे थे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके, बसपा में रहे, भाजपा में रहे, हालांकि जनता दल वालों ने घास नहीं डाली थी।
अब समाजवादी पार्टी से एमएलसी बने, पिछला विधानसभा चुनाव हार गए। उन्होंने भी राग पकड़ लिया कि संशोधन होना चाहिए, कुछ चौपाइयां हैं विवादित, तो बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन एक समझने की बात यह है कि मैं तो कहूंगा दुनिया के सारे शोधार्थी विद्यार्थी भारत आए, यूपी आए, बिहार आए, राजनीति सीखें, कूटनीति सीखें। माने लिखो नीति, पढ़ो नीति, पर करो न कोई काम, इसको कहते राजनीति। यह सीखना है तो आपको सीखना होगा बिहार सरकार से, चंद्रशेखर से, स्वामी बाबा से सीखना होगा। जब सरकार में रहे, सत्ता में रहे, तब नहीं कि नहीं हम खत्म करते हैं, हम इन चौपाइयों को निकालते हैं। जब शासन सत्ता में थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब ना बोले, ना 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 ना, जब कर सकते थे तब नहीं। चंद्रशेखर जी क्यों नहीं हिम्मत दिखाते हैं कि ये चौपाइयां हटा देते हैं। मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, नकल विरोधी अध्यादेश 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया था, मैं भी गवाह था। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय नहीं था। जो हमने सुना है, समझा है, चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ये जितनी जातिगत संस्थाएं हैं, ये विद्यालय चलाती हैं तो अपनी जाति के नाम पर चलाती हैं, ये हटना चाहिए। और नहीं हटती है तो कुछ समय में ये अपना संशोधन करा ले। अगर ये अपने नाम से संशोधन नहीं करा लेती हैं तो एक समय निर्धारित कर दिया, उस समय के अंतर्गत इनका नाम, इनकी सारी मान्यताएं समाप्त कर दी जाएंगी। लखनऊ का प्रतिष्ठित कॉलेज है कान्यकुब्ज डिग्री कॉलेज, रातों रात हो गया बप्पा जयनारायण डिग्री कॉलेज। कान्यकुब्ज डिग्री कॉलेज से हट गया, कान्यकुब्ज नाम हट गया, आ गया बप्पा श्री नारायण वोकेशनल डिग्री कॉलेज। कभी लखनऊ चारबाग जाना हो तो देखिए, रेलवे स्टेशन की पीछे से थोड़ा जब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो विधानसभा मार्ग पर ही दाहिनी तरफ ये कान्यकुब्ज डिग्री कॉलेज स्थित है, जिसका पुराना बोर्ड अगर कहीं कुछ दिख जाएगा तो पुराना बोर्ड कान्यकुब्ज डिग्री कॉलेज करके लिखा हुआ, बाद में लगाया गया, और असली बोर्ड जय नारायण डिग्री कॉलेज अब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, बप्पा श्री नारायण वोकेशनल डिग्री कॉलेज। ये शासन सत्ता की ताकत होती है। और भाजपा ने भी बच्चों को जेल भेजने का ला दिया कि बच्चे के पास कहीं भी उड़ची पुड़ची पाई गई तो उस नकल करते हुए नकल अध्यादेश में जेल भेज दिया जाएगा। हमारे साथी कल्याण सिंह को कुछ लोगों ने सिखा दिया, पढ़ा दिया और ले आए अध्यादेश, बाद में सरकार चली गई। उसी प्रकार से अब कुछ लोग कह रहे हैं, राजनीति के विद्वान कह रहे हैं, ये लगता है मोहन भागवत बाबा नाराज हो गए हैं कुछ भाजपा से, इसीलिए क्या समीक्षा, धर्म ग्रंथों की समीक्षा होना चाहिए। अरे बाबा करिए ना, किसने रोका है? सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार है, मजबूत सरकार है, आप कराइए, एक लाइए कि भाई इनकी धर्म ग्रंथों की समीक्षा की जाती है और ये अंश निकाले जाते हैं। लेकिन नहीं ना बाबा, ना निकाले नहीं जाएंगे, कहा जाएगा। और उस लाइन में जो एक खेमा बन गया है, एक खेमा है कि भाई धर्म ग्रंथ एज इट इज रहने दो, जैसे हैं उनको पड़े रहने दो। दूसरे हैं नहीं, इनमें संशोधन किया जाए। तो जो संशोधन करने वाले हैं वो अभी कह रहे हैं, करेंगे नहीं, कह रहे हैं केवल, वो चाहे बिहार वाले हो चाहे उत्तर प्रदेश वाले हो। तो जब उनको मौका मिला तब कहने बिहार में तो अभी मौके में है, करना चाहिए, नहीं कर रहे। उसी प्रकार से मोहन भागवत बाबा ने उन्हीं से सीख लिया, उन्हीं की गोल में शामिल हो गए हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? एक तरफ तो उनकी गोल वाले भी समझ रहे हैं, अब इतने बुर्बक वो गोल वाले भी नहीं रहे। वो इसलिए कि कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी गोल में जाते थे, बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे। उन्नाव जनपद का पूर्वा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास पता कर लेना, एक साथी थे, वो 4 बार विधायक हुए, जाते थे उन बस्तियों में, खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, कहते थे भाई हमको तो इनका वोट लेना है, नोट लेना है। वोट ले लिया, नोट ले लिया, 4 बार विधायक हो गए। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और तो हार गए, 3 बार हारे। उनका नारा लगता था पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार फलाने फलाने फलाने। और उसके बाद फिर नारा लगने लगा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार बार, हारे हार। फिर वो पूर्वा की बगल की विधानसभा क्षेत्र भगवंत नगर से विधायक हो गए, बाद में फिर विधानसभा अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश में पिछली बार बने। तो सवाल इस बात का है कि आप किसी को बेवकूफ बनाएंगे, कब तक बेवकूफ बनाएंगे? एक सीमा होती है ना। वो भी तो होशियार हो गया है, जान गया है, समझ गया, मतदाता जान गया, समझ गया। अब एक आशंका है, खतरा है
कि जो स्वामी मुरारी जी दास के दरबार में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कुंवर महराज थोस सिंह खपटिया कला जिला बांदा निवासी, उनके दरबार में अब संत हो गए, उनका नाम हो गया मुरारी दास जी महाराज। तो मुरारी दास जी महाराज के दरबार में जो चर्चा चलती है, हाँ, तो हिंदू लोग सब बैठते हैं, एक प्रकांड विद्वान हिंदू और सब, कि भाई ये मोहन भागवत बाबा बड़ा गलत काम कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर में चंद्रशेखर यादव और ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी माथा में और ये मोहन भागवत के माथा में क्या अंतर रहा, इनमें उनमें क्या अंतर है? जो कुछ वो बोल रहे हैं बक रहे हैं, वही ये भी बोल रहे हैं बक रहे हैं। तो इसमें हो सकता है हिंदू वोटों का नुकसान। जो हिंदुत्व को लेकर के आए थे, तो हिंदुत्व के लोग बड़ा सवाल करा रहे हैं। शेखर तिवारी का मसला कि भाई शेखर तिवारी हत्या किया, जेल में सड़ रहा है, तो एक बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, तो एक लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। अब जो सबसे बड़ी बहस ये है कि जो तथाकथित हिंदूवादी लोग, जो हिंदूवादी लोग, जो धर्म ग्रंथ से प्यार करने वाले लोग, वो इस बात से बहुत नाराज हैं कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा की बात हमारे मोहन भागवत बाबा कर रहे हैं। तो यह और क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में एक सवर्णों का संगठन बन गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से सफाया हो गया, नाराज हो गए सवर्ण। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण देश का तथाकथित सवर्ण जो भाजपा के साथ इस आशा के साथ लगा था, जो हिंदू इस आशा के साथ लगा था कि उसे न्याय मिलेगा, उसका जो नुकसान किया गया है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उसे सम्मान मिलेगा, उसके धर्म ग्रंथों में संशोधन की बात की जा रही है, तो उसमें नाराजगी है। और यह नाराजगी इधर उधर, तो सपाक्स, जो सपाक्स बना हुआ था मध्य प्रदेश में सवर्णों का संगठन, तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का सपाक्स जो है, वो कहीं सपाक्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फिर से चुनाव होने जा रहा है, तो उससे निकल करके ये जिन्न, सपाक्स रूपी जिन्न, सवर्ण का जिन्न, ये कहीं पूरे देश में अगर घूम गया, तो पक्का मानिए कि 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए न मेहनत करने की जरूरत है किरण सिन्हा को, न मेहनत करने की जरूरत है शत्रुघ्न सिन्हा को, न मेहनत करने की जरूरत है यशवंत सिन्हा को, और ना ही जो लोग रोज चिल्लाते रहते भाजपा रोको, भाजपा रोको, भाजपा रोको, उनको चुपचाप चादर ओढ़ के सो जाना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा काम मोहन भागवत बाबा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा हुआ ये बात नागपुर में कन्होली बरा और स्थान है, आर्या भट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क का उद्घाटन करने पर उन्होंने ये बात कही कि भाई धर्म ग्रंथों की समीक्षा होना चाहिए। उन्होंने कहा पहले हमारे धर्म ग्रंथ मौखिक पर चलते थे, सब मुंह से रटा हो जाता था, बाद में जब लिखा गया, इतिहास लेखन हुआ, तो गलत इतिहास लिख दिया गया, ऐसा मोहन भागवत बाबा का कहना है। और अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इससे कुछ अंश निकाल दिए जाने चाहिए जो हमारे धर्म पर आधारित नहीं है, विज्ञान पे आधारित नहीं, उन धर्म ग्रंथों को, उन अंशों को निकाल दिया जाना चाहिए। तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन निकाले तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम शुरू करना चाहिए। केवल कहते रहना उस पक्ष माने उस गोल, दूसरी वाली गोल को संतुष्ट करना, क्या हाँ भाई काम हो रहा है, प्रोसेस में आ गया है, तो अब देखना होगा भाई, चुनाव आ रहा है। लेकिन अधिकांश विद्वानों का, पंडितों का मानना है कि मोहन भागवत बाबा 15 में जिस प्रकार से भाजपा से नाराज हो गए थे, परिणाम फिर आ गया था, उसी प्रकार से भागवत बाबा पूरी तरीके से भाजपा से नाराज है और 24 में 15 वाला ही परिणाम लाने की ये सब तैयारी कर रहे हैं। अब एक और समाचार है, वो समाचार है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी राजवंशी देवी से संबंधित है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, अद्वितीय राष्ट्रपति और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष, बहुत बड़े विद्वान, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, विधिवेत्ता, भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धर्मपत्नी का मायका
कहाँ था? ये गांव रामपुर में था। और रामपुर में ये है विधानसभा क्षेत्र बैरिया, उत्तर प्रदेश का। विकास खंड है मुरली छपरा, जिला बलिया जिला, बॉर्डर का जिला, सीमा का जिला, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गंगा नदी के किनारे स्थित बलिया क्षेत्र, बागी बलिया। उस बागी बलिया के मुरली छपरा ब्लॉक में, रामपुर ग्राम में, जहां उनकी ससुराल थी, राजवंशी देवी जी जहां खेली कूदी थी, पली थी, बढ़ी थी, पैदा हुई, वहां पर उनकी मूर्ति बाट जो हो रही, माने दोनों लोगों का, पति पत्नी का, राजेंद्र प्रसाद जी की और राजवंशी देवी जी की मूर्ति रखी हुई है। उनका अनावरण नहीं हो पाया, अभी तक अनावरित नहीं की जा सकी है। पन्नी में लपेटी हुई रखी हुई है मूर्तियां। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने दुखी मन से कहा कि क्या हो रहा है? भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माता श्री राजवंशी देवी की मूर्तियों का अनावरण अब तक नहीं हो पाया है। उनकी जो जाति है, उस जाति की संख्या राजनेताओं द्वारा आंका जाता है कि भाई ये तो एक पार्टी विशेष के बंधुआ मजदूर है। तो जिस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, उस पार्टी तो कहती भाई ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, इनके बारे में क्या सोचता। दूसरी पार्टियां कहती हैं भाई वो तो उस पार्टी से बंधे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या सोचता। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, अन्य मंत्री, विधायक, सांसद, किसी को मौका नहीं मिला कि वह भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माता श्री राजवंशी देवी की मूर्तियों का अनावरण कर सके। माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने कहा कि 3 दिसंबर 2023, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, अभी लंबा समय है। इस लंबे समय में शासन प्रशासन के द्वारा कोई न कोई व्यवस्था करा ली जाए, अन्यथा हम विचार करेंगे और 3 दिसंबर को अनावरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस पर करने का साहस कर देंगे। फैसला ले लिया गया कि नहीं, बहुत हो चुका, अब बहुत इंतजार नहीं किया जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी माता श्री राजवंशी देवी की मूर्तियों का अनावरण 3 दिसंबर 2023 को कर दिया जाएगा और रामपुर को बनाया जाएगा सीतामढ़ी। रामपुर ही नहीं रहेगा, रामपुर अब बलिया का रामपुर एक ऐतिहासिक स्थल बनेगा। जिस प्रकार से सीतामढ़ी सीता जी का स्थान, जिन्होंने राम को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसी प्रकार से अब देश के लिए एक पर्यटन स्थल का, एक श्रद्धा के स्थल का, एक तीर्थ स्थल का नाम होगा बैरिया का रामपुर। ये बात आगे बढ़ी हुई है, बात यहां तक पहुंची हुई है और अब देखना है कि शासन प्रशासन क्या करता है रामपुर के लिए, जहां पर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माता श्री राजवंशी देवी की मूर्तियों इंतजार कर रही हैं अनावरण होने के लिए। उनकी प्रतियां रखी हुई हैं पॉलीथीन में लपेटकर, उनका अनावरण होना चाहिए। यही रहता है, शासन प्रशासन इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है और जाति से तोड़ने लगते हैं नेता, किस जाति की कितनी संख्या है, किसका कितना वोट मिलेगा। वोट लेने वाले भी नहीं काम कर रहे हैं और जो वोट नहीं मिल रहा है उनकी तो बात ही नहीं। तो यह मसला क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी का, जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है कितना, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जेल गए या अपना समय देश के लिए दिया, संविधान निर्मात्री सभा के लिए दिया, कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए दिया, तो पूरा घर परिवार तो माता श्री राजवंशी जी संभालती रही और आज उनके इतने बड़े योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। इससे निम्न स्तर का कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर और जनता खबर को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जनता खबर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, धन्यवाद।